जमाना है सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज का। शायद ही कोई ऐसा सेगमेंट होगा जिसमें इतनी सारी कारें मौजूद हो और तकरीबन सब ही एक से बढ़कर एक। कुछ समय पहले किया सोनेट के बाजार में आने के बाद हमने इस सेगमेंट में कई दावेदारों को एक दूसरे से भिड़ाया था और तब जीत हुई थी Hyundai Venue की। लेकिन अब इन दावेदारों में एक नया नाम जुड़ गया है। दिवाली आई और चली गई, लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हलचल हमेशा बनी रहती है। यहाँ सबसे नई खिलाड़ी है निसान की मैग्नाइट। पिछले साल ही निसान ने हमें किक्स एसयूवी पेश की थी बाजार में, और अब इस कार के साथ कोशिश है आपको एक सस्ती लेकिन फीचर से भरी हुई छोटी एसयूवी देने की। आइए मैग्नाइट की सवारी करते हैं। चलिए शुरू में ही कार के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे दो पेट्रोल इंजन, और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा और टोयोटा अर्बन क्रूजर की तरह यहाँ भी कोई डीजल विकल्प नहीं है। पहला है 1 लीटर इंजन जो 71 bhp और 96 Nm पीक टॉर्क बनाता है। इसके साथ सामान्य तौर पर 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी की माने तो ये 1 लीटर पेट्रोल में 18.75 किलोमीटर चलता है, लेकिन जो हमने चलाया वो है कार में दिया गया दूसरा ज्यादा ताकतवर इंजन। आजकल एक शब्द है जो सबकी जुबान पर है, खास तौर पर छोटी गाड़ियों में, और वो है टर्बो। इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हम कई कार्स पे 1 लीटर का टर्बो इंजन देख चुके हैं, जैसे कि किया सोनेट या Hyundai Venue। मैग्नाइट में भी यही मामला है, 1 लीटर का टर्बो इंजन है, लेकिन एक बड़ा फर्क है, उन कार्स में आपको मिलेगा डुअल क्लच ट्रांसमिशन या डीसीटी, यहाँ है कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन या सीवीटी। तो शुरू में आपको शायद ऐसा लगे कि ये उन कारों जितनी बढ़िया नहीं है चलाने में, लेकिन एक बड़ी चीज़ है जो इसको मदद करती है, वो है इसका हल्का वजन। करीब 1000 किलो की ये कार है, और इसका मतलब ये है कि ये इंजन इस भार को बहुत आसानी से संभाल लेता है, और इस सीवीटी गियरबॉक्स होने के बावजूद भी आपको जो चलाने का मज़ा है वो बढ़िया मिलता है, वो बरकरार रहता है। सीवीटी गियरबॉक्स के साथ ये टर्बोचार्ज्ड इंजन 99 bhp और 152 Nm पीक टॉर्क पैदा करता है। माइलेज है 1 लीटर में 17.7 किलोमीटर। कार में एक इको फंक्शन भी है जो आपकी ड्राइव को ज्यादा किफायती बनाने का तरीका बताता है। और अब मैं चला रहा हूँ इस 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को 5 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, और कहना होगा कि अगर आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस या बढ़िया पिकअप चाहिए तो आपको मैनुअल ही चुनना चाहिए। मुझे इस गाड़ी में बैठते ही इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है तो ये यकीनन सीवीटी से बेहतर है। वहाँ आपके लिए अच्छा होगा कि आप ट्रैफिक में फंसे होंगे, शहर के भीड़ भाड़ वाले रास्तों पे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा सीवीटी में, लेकिन खाली सड़कों पे आपको मज़ा चाहिए तो वो आपको ये मैनुअल वेरिएंट देगा। वो जो 99 bhp और 160 Nm है ना, उसका ज़्यादा बढ़िया एहसास आपको इस मैनुअल वेरिएंट में ही होगा कार के। मुझे एक छोटी सी कमी यहाँ ये लगी कि जो इसे गियर बदलते हैं वो थोड़े से और स्मूथ हो सकते थे, बिल्कुल परफेक्ट ये नहीं है, इसमें थोड़ी गुंजाइश है इसको और बेहतर बनाने की। मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ये टर्बो इंजन 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलता है, यानी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बढ़िया माइलेज भी मिल जाता है। मैग्नाइट का सस्पेंशन ठीक उसी तरह से सेट किया गया है जिस तरह से आप चाहते हैं कि हमारी सड़कों पर हो। हमारी तरह की सड़कों पे गाड़ियाँ चलाते हैं, अच्छी होती हैं, ख़राब होती हैं, स्पीड ब्रेकर्स पे से निकलते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक आराम की सवारी मिले, और वो मुझे इस गाड़ी में मिल रही है, क्योंकि मैंने इसको हर तरह की स्पीड पे चला लिया है, आराम से भी चलाया है और तेज़ी से भी चलाया है, और मुझे उस मामले में कुछ खास परेशानी इस गाड़ी के साथ नहीं हुई है। इसके बाद बात करते हैं हैंडलिंग की। गाड़ी थोड़ी ऊँची है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि गाड़ी झूल रही है, ख़ास तौर पे जब आप इसको तेज़ी से मोड़ते हैं, लेकिन
ठीक उसी काम के लिए निसान ने इस कार में एंटी रोल बार्स लगा दिए हैं। तो अगर आप तेज स्पीड पे गाड़ी मोड़ रहे हैं तब भी आपको गाड़ी निराश नहीं करेगी, आपका भरोसा कायम रहेगा। और यही चीज़ आप सीधी सड़क पे भी बोल सकते हैं। अगर आप तेज़ी से स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो भी आपको वो करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और अब बात डिजाइन की। कार पर क्रोम का इस्तेमाल काफी खरीदारों को पसंद आएगा, और अगर आपको एलईडी लाइट्स अच्छी लगती हैं तो मामला और भी बेहतर हो जाता है। बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो या उनके साथ दिए इंडिकेटर्स, या फिर नीचे खड़े आकार के DRL या फिर फॉग लैंप्स, आपको सब जगह एलईडी लाइट्स मिलेंगी। उठा हुआ बोनेट और स्किड प्लेट्स कार को एक स्पोर्टी लुक देते हैं, जो अमूमन इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है। लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद आया कार का साइड का लुक। यहाँ काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके पहियों की। हर वेरिएंट में 16 इंच के पहिए मिलेंगे। इन ऊंचे वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये चौकोर आकार के व्हील आर्च बड़ी एसयूवीज में देखने को मिलते हैं, यहाँ दिए गए हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और एक क्लैडिंग आगे से लेकर पीछे तक पूरी गाड़ी में जाती है, और यहाँ इसमें सिल्वर रंग का इस्तेमाल भी किया गया है। क्रोम एक बार फिर आपको मिलेगा यहाँ पे डोर हैंडल्स पर है और ये विंडो लाइन पर है। तो अगर आपको क्रोम पसंद है तो ये गाड़ी आपको यकीनन बेहतर लगेगी। इसके बाद ये रूफ रेल्स, ये 50 किलो का भार भी उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर निसान ने कोशिश की है एक ऐसी कार देने की जो आपको हर तरह से एसयूवी होने का एहसास दे सके। इसके अलावा मैग्नाइट 205 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, यानी एक और चीज जो एसयूवी का एहसास देगी। सड़कें खराब हो या स्पीड ब्रेकर ऊंचे हो, इस कार में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पीछे का लुक भी लुभाता है, चाहे स्प्लिट टेल लैंप हो या सिल्वर स्किड प्लेट्स या फिर एक बड़ा स्पॉइलर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो आपको निराश करेगा। कार में कुल 8 रंगों के विकल्प हैं, जिनमें से 4 डुअल टोन हैं। अब चलते हैं मैग्नाइट के कैबिन के अंदर, क्योंकि यहाँ बात करने के लिए बहुत कुछ है। किया सोनेट और Hyundai Venue जैसी सेगमेंट की कुछ बेहतर कारों की सफलता की बड़ी वजह उनके फीचर से भरे हुए कैबिन है। और ऐसा लगता है कि निसान ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कुछ ऐसा ही करने में। डैशबोर्ड ड्राइवर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, जो आमतौर पर काफी महंगी कारों में देखा जाता है। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और यहाँ आप एप्पल कारप्ले के साथ साथ एंड्रॉयड ऑटो से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी वायरलेस तरीके से। कोई केबल के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। स्क्रीन बाहर चारों तरफ का नजारा दिखाती है, ये सेगमेंट में पहली बार देखा गया है, और कार की पार्किंग करते समय ये काफी काम आएगा। कुल मिलाकर स्क्रीन का टच, फील और रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। अगली रो पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट और USB चार्जर भी मिल जाता है। और फिर है ये 7 इंच का ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये आपको बहुत सारी काम की चीज़ें बताता है। इसका लुक आपको शायद पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे यहाँ रंगों का खेल काफ़ी बढ़िया लगा। इसके बाद बात करते हैं सीट्स के। सीट्स काफ़ी चौड़ी हैं और अच्छा आराम देती हैं। मुझे पसंद आई, मेरे साइज़ के हिसाब से मुझे यहाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि इन दोनों सीट्स के बीच में गैप भी काफ़ी है, तो आपको एक बड़ी गाड़ी का एहसास यहाँ मिल जाता है। फाइनली हम गाड़ी के सबसे टॉप वेरिएंट में बैठे हैं। ये XV प्रीमियम वेरिएंट है। इसमें आपको एक टेक पैक लेने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आपको कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। उनमें एम्बियंट लाइटिंग, एयर प्योरीफायर और ये वायरलेस चार्जर जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा आपको वॉइस रिकॉग्निशन, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कई और फीचर भी मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि कार का सबसे सस्ता वेरिएंट XC भी 3.5 इंच की LCD क्लस्टर, सारी पावर विंडोज और 2 टोन कैबिन के साथ आया है। इससे ऊंचे XL ट्रिम को इसके अलावा 6 स्पीकर, स्टीयरिंग व्हील पर ऑडियो कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC और इलेक्ट्रिक शीशे मिलेंगे।
छोटे मोटे सामान रखने के लिए कार में काफी जगह है और इसका 10 लीटर का ग्लव बॉक्स सेगमेंट में सबसे बड़ा है। गाड़ी की दूसरी रो पर भी निसान ने काफी समझदारी से काम किया है। एसी वेंट्स तो है ही, साथ में एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है नीचे। लेकिन जो मुझे ज्यादा पसंद आया वो है यहाँ मिलने वाली जगह, क्योंकि लेग रूम बहुत बढ़िया है एक 4 मीटर से छोटी कार के हिसाब से। शोल्डर रूम भी अच्छा है, हेड रूम थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, लेकिन आपको यहाँ इस चीज में कोई शिकायत नहीं होगी। ये सीट भी काफी चौड़ी है, तो थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। एक कमी मुझे लगी, जो सीट के जो मेरा बैक रेस्ट है ये थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी, तो ज्यादा आराम मिलता। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीट को 60-40 के रेशो में मोड़ा जा सकता है। यहाँ आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स के साथ आपके फोन रखने का भी इंतजाम है। कार में आपको 336 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो सेगमेंट की बाकी कारों के आसपास ही है। मैग्नाइट हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सुरक्षा फीचर्स के साथ आई है। इसके अलावा आपको ABS के साथ EBD, 2 एयरबैग और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलेंगे। निसान और डैटसन की कुछ कार्स ने ग्लोबल एनकैप में कुछ खराब क्रैश टेस्ट नतीजे देखे हैं और मैग्नाइट इसमें कैसा करती है, हमें यह जानने का इंतजार है। इस पर फिलहाल कोई टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जल्द ही हो। तो मुकाबला कड़ा है, लेकिन निसान ने पूरी कोशिश की है आपको एक ऐसी कार देने की जो बाकी गाड़ियों को इस सेगमेंट में अच्छी टक्कर दे सके। दिखने में शानदार, चलाने में मजेदार और फीचर से भरी हुई है निसान मैग्नाइट। हमें मैग्नाइट की कीमतें जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये जितनी कम होंगी उतना बढ़िया, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत जल्दी सेगमेंट में आएगी एक और कार, जो है रेनो काइगर। तब होगा असली मुकाबला।